हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी आज हम पढ़ेंगे। इसमें टोटल हमारे इस बुक में टोटल चैप्टर 22 हैं। ये उड़ान बुकलेट है। आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से ख़रीद लीजिएगा। आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, सारा हिस्टोरिकल एवेल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, कंपनी रूल पढ़ेंगे, क्राउन रूल पढ़ेंगे। ठीक है। फिर आज पहला चैप्टर करेंगे, कल हम अपना दूसरा चैप्टर करेंगे। कौन सा करेंगे? मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव रूल पढ़ेंगे, ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पढ़ेंगे। ठीक है, सारा डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं। चलिए आज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं पूरा डिटेल में। मैं सारा याद करा दूंगा। ये स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा फैक्ट याद कर लेना। आई होप सारे क्वेश्चन आपके ठीक जाएंगे। अगर ये मेरी वीडियो बार बार रिवाइज करिए। मैं जो भी कराऊंगा याद करा दूंगा, बिल्कुल एक एक चीज़ यहीं पे क्लास ही में याद करा दूंगा आपके लिए। ठीक है, सारा कुछ क्लास में याद करा दूंगा। चलो अब पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या देखिए, पहला 26 जनवरी 1950 से ट्रांसफ़र पावर हुई थी डोमेनियन से सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में। ठीक है, सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और ड्राफ्टिंग कमेटी कब बने थे? कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ये दो दो हिस्सों में बटा हुआ है पूरा क्वेश्चन। कंपनी रूल हमारा 1773 से 1858 में हुआ था। कंपनी रूल कब से कब था? कंपनी रूल हमारा हुआ था 1773 से 58 में। इस्टेब्लिश गवर्नमेंट फ्रेम ईस्ट इंडिया कंपनी। क्राउन रूल हमारा कब आया था? 1858 से 1947 को। ठीक है, क्राउन रूल कब आया था? 1858 से 1947 में। ठीक है, ये सारा डिटेल में आप देख लेना खुद ही से बुक में। मैं आप सीधे आप चलते हैं कंपनी रूल पढ़ते हैं। कंपनी रूल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ते हैं। इसमें गवर्नर जनरल कौन था? वेरिन हास्टिंग। मैं याद करने के पर्पज से आया हूँ, सारा मैं याद करा दूंगा, पूरे क्लास में ही याद करा दूंगा। ये बहुत स्टेट पीसीएस के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आप सारी वीडियो बार बार रिवाइज करिए, बार बार देखिए सारा याद हो जाएगा इसमें। ठीक है, 77 आप पढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में गवर्नर जनरल कौन था? वेरिन हास्टिंग थे। गवर्नर जनरल कौन था? वेरिन हास्टिंग थे। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में 1774 में। गवर्नर जनरल अपॉइंटेड हुआ था लॉर्ड बैरिन हास्टिंग। गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए थे लॉर्ड बैरिन हास्टिंग। और सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था, प्रोविज़न ऑफ ट्रेड कर दिया था। प्रोविज़न ऑफ द ट्रेड, प्राइवेट ट्रेड क्या कर दिया था? रोक लगा दी थी। प्रोविज़न ऑफ द प्राइवेट ट्रेड कर दी थी। ब्रिटिश ओवरसाइट कर रहे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। ब्रिटिश ओवरसाइट कहाँ कर रहे थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में। किस में रिपोर्ट किस में देते थे ब्रिटिश ओवरसाइट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में? रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री। रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री। सही है। प्रेसिडेंसी, सबऑर्डिनेशन, बंगाल एंड मद्रास। सबसे ज़्यादा पावर किसके पास थी? बंगाल के पास। बेसिकली सबऑर्डिनेस कर रहा था, सबऑर्डिनेस पावर बॉम्बे एंड मद्रास के पास। मद्रास। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या था? गवर्नर जनरल बैरिंग हास्टिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना, सारा नहीं पढ़ेंगे, सारा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और जो भी पेपर में जो क्वेश्चन PYQ एनालाइज करके मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी से बेसिस आएंगे, और जो इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी पढ़ा रहा हूँ इसमें ही से सारे क्वेश्चन आएंगे, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, कंपनी रूल 1773 से 1858। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। गवर्नर जनरल कौन था? वेरिन हास्टिंग थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था इसमें। और वेरिन हास्टिंग गवर्नर जनरल अपॉइंटमेंट हुए थे। 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल और 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी अपॉइंटमेंट हुए थे। ठीक है, कंपनी रूल ऑफिशियल कंपनी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी रूल कहाँ पर रूल कर रहा था? कंपनी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी में। ठीक है, ब्रिटिश ओवरसाइट कर रहे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में। रिपोर्ट, रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री। प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेशन कहाँ था? बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, अब पढ़ते हैं अमेंडमेंट एक्ट 1781। एक्ट इसे बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में इसमें भी कौन था? बैरिन हास्टिंग में थे। इसमें भी गवर्नर जनरल कौन था? बैरिन हास्टिंग थे। गवर्नर जनरल एंड काउंसिल एक्सेप्टेड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन। कम कर दी थी पावर सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन, एक्सेप्टेड कर दी थी सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन की। ठीक है, रेवेन्यू मैटर कहाँ जाता था? इशूज़ कहाँ जाते थे? सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन में। एक्सक्लूडेड रेवेन्यू इशूज़ कहाँ जाते थे? सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन में। ठीक है, रेवेन्यू मैटर कहाँ होते थे? सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन। पर्सनल लॉ लाया गया था इसमें कोर्ट ऑफ अप्रैल में। हिंदू और मोहम्मदन लॉ रिस्पेक्ट टू डिफेंडेंट के लिए, अपने लॉ डिफेंडेंट के लिए, रिलीजियस डिफेंडेंट के लिए 2 लॉ लाए गए थे, हिंदू और मोहम्मदन लॉ लाया था। पर्सनल लॉ कौन सी एक्ट में आया था? 1781 में पर्सनल लॉ
अमेंडमेंट एक्ट में 1781 में पर्सनल लॉ आया था। अपील प्रोविंशियल कोर्ट अपील कर रही थी गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। प्रोविंशियल कोर्ट अपील डायरेक्टेड टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। जो प्रोविंशियल कोर्ट अपील थी वो डायरेक्टर गवर्नर जनरल इन काउंसिल में अपील कर रही थी, ठीक है। रेगुलेशन गवर्नर जनरल इन काउंसिल एम्पावर्ड द फ्रेम रेगुलेशन इन द प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ काउंसिल। ये इंपॉर्टेंट नहीं। पिट्स इंडिया पढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था, 1784 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट आया था हमारा 1784 में। गवर्नर जनरल कौन था, बैरिन हास्टिंग। गवर्नर जनरल कौन था, बैरिन हास्टिंग। फंक्शन डिस्ट्रिक्शन सेपरेट हो गया था, उसमें फंक्शन सेपरेट होता गया था। एक हो गया था कमर्शियल में और पॉलिटिकल फंक्शन में। कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन। डुअल गवर्नमेंट एक्ट इस्टेब्लिश हो गई थी। क्या, डुअल गवर्नमेंट एक्ट इस्टेब्लिश हो गई थी। 2 बोर्ड आए थे हमारे, कौन कौन से आए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कौन मैनेज कर रहा था, पॉलिटिकल अफेयर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पॉलिटिकल अफेयर, कोड ऑफ डायरेक्टर को कमर्शियल अफेयर, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था, डुअल गवर्नमेंट आ गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पॉलिटिकल अफेयर, कोड ऑफ डायरेक्टर के लिए कमर्शियल अफेयर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। इसमें कुछ खास इतना है नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। एक्ट ऑफ 1786 में गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। एक्ट ऑफ 1786 में कौन था, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। गवर्नर जनरल अपॉइंटेड लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, कमांडर इन चीफ। ओवरसाइट अथॉरिटी हो रही थी कॉर्नवालिस ग्रांटिंग द पावर टू ओवरसाइट काउंसिल डिसीजन, ठीक है। कॉर्नवालिस कहाँ कह रहा था, ग्रांटेड द पावर देता था ओवरसाइट काउंसिल डिसीजन में, ठीक है। अब पढ़ते हैं चार्टर एक्ट 1793 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। गवर्नर जनरल कौन था, जॉन शोर। गवर्नर जनरल कौन था, इसमें 1986 में कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें कौन था, पिट्स इंडिया में बैरिन हास्टिंग, ठीक है। 1773 में बैरिन हास्टिंग में। इसमें भी 1781 में बैरिन हास्टिंग था। पिट्स इंडिया एक्ट में बैरिन हास्टिंग था। एक्ट ऑफ 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और चार्टर एक्ट 1793 में कौन था, जॉन शोर, ठीक है। एक्सटेंडेड पावर कर दी थी, ओवरसाइट पावर तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। इंक्रीज अथॉरिटी इंक्रीज बढ़ गई थी और इंक्रीज अथॉरिटी कर दी थी गवर्नर जनरल की बम्बई और मद्रास में। प्रेसिडेंट में अथॉरिटी बढ़ा दी गई थी, किसमें, बम्बई और मद्रास में। ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंडेड कर दिया था 20 साल के लिए। ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंड बढ़ा दिया था कितने साल के लिए, 20 साल के लिए। काउंसिल मेंबर स्पेसिफाइड कमांडर इन चीफ, ठीक। अब चार्टर एक्ट पढ़ते हैं 18 इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ते हैं चार्टर एक्ट 1813। गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड मिंटो वन। इसमें देखना 18 चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में लॉर्ड मिंटो वन और 1990 में कौन था, लॉर्ड मिंटो टू, याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। इसमें क्या करा था, एंड द ट्रेड मोनोपोली। इसमें ट्रेड मोनोपोली एंड कर दी थी, एक्सेप्ट छोड़ के, किसको छोड़ के, ट्रेड ऑफ चाइना, ठीक है। बाकी सब एंड ट्रेड ऑफ मोनोपोली अलाउ द ब्रिटिश मर्चेंट की सब एंडेड कर दी थी, सिर्फ चाइना से जो टू आ रही थी उसे छोड़कर। और एम्पावर द लोकल गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स, जो लोकल गवर्नमेंट थे इम्पोज कर रहे थे टैक्स, लोकल गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स, ठीक है। लोकल जो गवर्नमेंट थी वो इम्पोज टैक्स करने लगी थी, ठीक है। 20 साल के लिए टेन्योर बढ़ा दिया था, कंपनी रूल 20 साल के लिए बढ़ा दिया था, ठीक है। और अलाउ द क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउ प्रमोट द मोरल एंड रिलीजियस, जो मोरल और रिलीजियस इंप्रूवमेंट ऑफ द इंडियन के लिए क्रिश्चियन मिशनरी अलाउ कर दी थी। मैंडेटेड एंड एनुअल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपये, मैंडेटेड एनुअल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपये एजुकेशन के लिए दिया गया था। रेगुलेशन टेरिटरी रेवेन्यू कमर्शियल प्रॉपर्टी, फिर से एक बार देख लेते हैं, इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको याद कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। रेगुलेटिंग 1773 में कौन था, लॉर्ड गवर्नर जनरल बैरिन हास्टिंग था, ठीक है। गवर्नर जनरल कौन था, बैरिन हास्टिंग था। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था, इसमें प्रोविजन ऑफ प्राइवेट ट्रेड कर दिया था, ब्रिटिश ओवरसाइड कर रहे थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में इसमें रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री, ठीक है। गवर्नर जनरल अपॉइंटमेंट हुआ था और प्लस 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपॉइंटमेंट हुए थे, ठीक है। अमेंडमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ते हैं। इसमें गवर्नर जनरल कौन था, बैरिन हास्टिंग था। गवर्नर जनरल कौन था, बैरिन हास्टिंग। इसमें एक्सेम्प्टेड सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन कर दिया था। रेवेन्यू मैटर के इशूज़ कहाँ जाते थे, सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन में। पर्सनल लॉ लाया गया था इसमें, हिंदू और मोहम्मदन लॉ और प्रोविंशियल कोर्ट अपील कर रही थी गवर्नर जनरल इन काउंसिल में।
अब पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या हुआ था। गवर्नर जनरल बैरन हास्टिंग्स था। फंक्शन डिस्टिंक्शन थे सेपरेट कमर्शियल एंड पॉलिटिकल सेंटर। डुअल गवर्नमेंट एक्ट इस्टेब्लिश हुआ था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर और कोर्ट ऑफ डायरेक्ट कमर्शियल अफेयर। ठीक है, जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम आ गया था इसमें पिट्स इंडिया 1784 में क्या था, पिट्स डुअल गवर्नमेंट सिस्टम आ गया। डुअल गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन मैनेज कर रहा था, पॉलिटिकल अफेयर, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कर रहा था ऊपर से द कमर्शियल अफेयर। ठीक है, अब बढ़ते हैं चार्टर एक्ट 1830। गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड मिंटो वन। एंडेड द ट्रेड मोनोपोली कर दी थी, इसमें एंडेड द ट्रेड मोनोपोली कर दी थी, चूँकि इसको छोड़ के सिर्फ चाइना से जो ट्रेड हो रहा था चीज़ से, उसे छोड़ के बाकी ट्रेड मोनोपोली कर दी थी मर्चेंट से, ब्रिटिश मर्चेंट से। ठीक है, और इसमें लोकल गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स एंड पनिश द डिफॉल्टर के लिए जो लोकल गवर्नमेंट थी इम्पोज टैक्स करने लगी थी। एक्सटेंडेड तो 20 साल के लिए टेन्योर बढ़ा दिया था। और एनहेंस द पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ऑल क्रिश्चियन मशीनरी प्रमोट कर दी थी। मोरल रिलीजियस इंप्रूवमेंट इन इंडिया, इंप्रूवमेंट करने के लिए अलाउ कर दी थी क्रिश्चियन मशीनरीज। मैंडेटेड एनुअल इन्वेस्टमेंट 1 लाख एजुकेशन के लिए कर दिया था गया था। रेगुलेटेड द कंपनी टेरिटरी रेवेन्यू कमर्शियल प्रॉफिट के लिए। चार्टर एक्ट 1853 में क्या हुआ था, गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंग। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था इसमें। और क्या कहते हैं, कंपनी जो एंडेड द कंपनी मोनोपोली एंडेड कर दी थी। टी से भी टी का जो ट्रेड हो रहा था उसको भी एंडेड कर दिया था। और गवर्नर जनरल बिकम, इसे को बोलते हैं गवर्नर जनरल बिकम द गवर्नर जनरल इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, कौन बन गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ट्रांसफर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव बम्बई टू मद्रास कर दिए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ट्रांसफर द लेजिस्लेटिव पावर कर दी थी। एम्पावर द गवर्नर जनरल अमेंड द रिपील लॉ। और ओपन इंट्रोड्यूस हो गया था इसमें ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम। ठीक है, और इस्टेब्लिश इंडियन लॉ कमीशन, इसमें इस्टेब्लिश कर दी थी इंडियन लॉ कमीशन, कोडिफाइड चेयर्ड बाय लॉर्ड मैकिनले। अब पढ़ते हैं चार्टर एक्ट 1853 में। गवर्नर जनरल इसमें लॉर्ड डलहाउसी थे। कौन था, लॉर्ड डलहाउसी इसमें क्या था, गवर्नर जनरल। सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एजुकेटिव, इसको सेपरेट कर दिया था लेजिस्लेटिव से एजुकेटिव फंक्शन में। गवर्नर जनरल काउंसिल में इंट्रोड्यूस, इसमें लोकल रिप्रेजेंटेटिव इंट्रोड्यूस हुए थे। टोटल 6 इसमें लोकल रिप्रेजेंटेटिव हुए थे। टोटल हमारे हो गए थे 12 मेंबर्स। रिड्यूस द बोर्ड, इसमें रिड्यूस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिड्यूस कर दिए थे। 24 से कितने कर दिए थे, 18। और 6 नॉमिनेटेड वाले थे। द लेजिस्लेटिव काउंसिल फंक्शन द मिनी पार्लियामेंट, इसमें बोलते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन होते थे, मिनी पार्लियामेंट। इम्प्लीमेंट एंड ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम भी इसमें हो गया था, इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया था, उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था, इसमें इम्प्लीमेंट हो दिया था मैकिनले कमेटी 1854 में। जो 4th लॉ मेंबर था गेन कर दिया था वोटिंग राइट ऑफ द फुल मेंबर। जो 4th लॉ मेंबर था वो गेन वोटिंग राइट टू फुल मेंबर। अब आते हैं क्राउन रूल। अब क्राउन रूल पे आते हैं, तब तक हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। इसका अब जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारा रिवाइज करते हैं दोबारा से। चलिए मैं पूछूंगा सारा, आप बताना दोबारा से। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1770 में गवर्नर जनरल बैरिंग में हास्टिंग था, बैरिंग आता था, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था इसमें। ठीक है, गवर्नर जनरल अपॉइंटमेंट हुए थे, फिर और 4 एग्जीक्यूटिव 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हुए थे। प्रोविजन ऑफ ट्रेड कर दिया था, ट्रेड बैन कर दिया था। और ब्रिटिश ओवरसाइड कर रहे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में। ब्रिटिश ओवरसाइड किस पे कर रहे थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पे किस पे कर रहे थे, रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री। रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री, रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री। प्रेसिडेंसी सब ऑर्डिनेशन बॉम्बे एंड मद्रास, प्रेसिडेंसी सब ऑर्डिनेशन बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, अब पढ़ते हैं अमेंडिंग एक्ट 1781, इसे बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। गवर्नर जनरल कौन था, बैरिन हास्टिंग थे। गवर्नर जनरल बैरिन हास्टिंग थे। गवर्नर जनरल कौन से एक्सेप्टेड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट जुडिक्शन, एक्सेप्टेड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट जुडिक्शन के लिए। रेवेन्यू मैटर जो एक्सक्लूडेड रेवेन्यू इशूज होते थे वो कहाँ जाते थे, सुप्रीम कोर्ट जुडिक्शन में। पर्सनल लॉ इसमें लाया गया था। हिंदू और मोहम्मदन लॉ लाया था। अपील प्रोविंशियल कोर्ट अपील हो रही थी डायरेक्टर द गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। जो अपील हो रही थी प्रोविंशियल कोर्ट अपील डायरेक्टर बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। रेगुलेशन गवर्नर जनरल इन काउंसिल एम्पावर्ड द फ्रेम रेगुलेशन ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल्स। अब इसमें पिट्स इंडिया एक्ट्स पढ़ते हैं। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। गवर्नर जनरल तो बैरिन हास्टिंग था, ठीक है।
फंक्शन डिसीजन सेपरेट कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल अफेयर द कंपनी। डोल गवर्नमेंट आई थी, एक्ट ऑफ, इसे बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एंड डोल गवर्नमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट, डोल गवर्नमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर कर रहा था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन कर रहा था, क्या कर रहा था, मैनेज कर रहा था पॉलिटिकल अफेयर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज कर रहा था पॉलिटिकल अफेयर। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ओवरसो कर रहा था कॉमर्शियल अफेयर पे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पे ओवरसो कर रहा था कॉमर्शियल अफेयर पे, ठीक है। ब्रिटिश पोजीशन वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द कम्युनिटी टेरिटरीज। अब पढ़ते हैं एक्ट ऑफ 1786 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा इसमें एक दो पॉइंट देख लेते हैं। इसमें गवर्नर जनरल कौन था 1786 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक्ट ऑफ 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, अपॉइंट थे गवर्नर जनरल बंगाल और प्लस गवर्नर इन चीफ। इसे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस कमांडर इन चीफ। ओवरसाइट अथॉरिटी कॉर्नवालिस वॉज ग्रांटेड द पावर ओवरसाइट द काउंसिल डिसीजन। और जो कॉर्नवालिस ने ग्रांटेड द पावर कर दी थी ओवरसाइट काउंसिल डिसीजन में, स्पेशल केसेस था इसमें, ठीक है। अब पढ़ते हैं चार्टर्ड एक्ट 1793 में। जॉन शोर इसमें गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल कौन था, जॉन शोर। चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल कौन था, जॉन शोर। एक्सटेंडेड पावर कर दी थी, ओवर राइडिंग पावर ग्रांटेड टू लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इंक्रीज अथॉरिटी वो बढ़ा दी गई थी बॉम्बे टू मद्रास प्रेसिडेंसी में। जो गवर्नर जनरल कंट्रोल ओवर तक कर रहा था वो बम्बई और मद्रास में इंक्रीज कर दी थी अथॉरिटी, ठीक है। ट्रेड मोनोपोली 20 साल के लिए बढ़ा दिया था। काउंसिल मेंबर स्पेसिफाइड कमांडर इन चीफ, जो काउंसिल मेंबर था स्पेसिफाइड द कमांडर इन चीफ, नॉट अ काउंसिल मेंबर अपॉइंटेड। अब पढ़ते हैं चार्टर एक्ट 1830 में कौन था गवर्नर जनरल, लॉर्ड मिंटो। और 1819 में कौन था, लॉर्ड मिंटो टू, ठीक है। इसमें एंडेड ट्रेड मोनोपोली कर दी थी, ये जो अलाउ कर ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स ऑफ ट्रेड इन इंडिया एक्सेप्ट ऑफ ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी, जो छोड़ के, मतलब ट्रेड विद चाइना से हो रही थी, सिर्फ किसकी हो रही थी, टी की हो रही थी, ठीक है। इसमें लोकल गवर्नमेंट इम्पोस्ट टैक्स कर दिया था पनिश डिफॉल्टर के लिए, ठीक है। 20 साल के लिए इसमें टेन्योर बढ़ा दिया था कंपनी रूल का। और इसमें ऑल अलाउ कर दी थी क्रिश्चियन मिशनरीज टू प्रमोट द मोरल लीगल इम्प्रूवमेंट इन इंडिया। और मैंडेटेड एन एनुअल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए इसमें अलाउ कर दिया था, ठीक है। मैंडेटेड कर दिया था 1 लाख एजुकेशन के लिए। चार्टर एक्ट 1813 पढ़ते हैं। इसमें कौन था, विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। चार्टर एक्ट में विलियम बेंटिक। 1833 में कौन था, विलियम बेंटिक, ठीक है। इसमें क्या क्या उम्र, इसमें बिल्कुल भी एंडेड कर दिया था मोनोपोली चाइना एंड टी से। और गवर्नर जनरल बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल, ये बहुत क्वेश्चन आता है, गवर्नर जनरल बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस में आया था, 1813 में। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस में आया था, 1813 में, ठीक है। ट्रांसफर द लेजिस्लेटिव पावर कर दी थी बम्बई टू मद्रास, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ट्रांसफर द पावर कर दी थी लेजिस्लेटिव बम्बई टू मद्रास में कर दी थी। ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, प्रपोज टू इंट्रोड्यूस ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फ्रॉम सिविल सर्वेंट सिलेक्शन पे द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इस्टेब्लिश इंडियन लॉ कमीशन, इसमें इस्टेब्लिश हुआ था इंडियन लॉ कमीशन बाय किसमें, लॉर्ड मैकेले। 1853 में क्या हुआ था, गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी थे गवर्नर जनरल, डलहौजी थे। लास्ट सीरीज चार्टर एक्ट 1792 से 15 थे। इसमें क्या करा था, सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इसमें सेपरेट कर दिया था लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन के लिए। इंट्रोड्यूस द लोकल रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बढ़ा दिया था, पहले 6 न्यू मेंबर ऐड कर दिए थे, टोटल हमारे 12 मेंबर हो गए थे। रिड्यूस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर दिया था, इसमें कम रिड्यूस कर दिया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, 24 to 18 कर दिया था। द लेजिस्लेटिव काउंसिल मिनी पार्लियामेंट बोलते थे इसके लिए, और इम्प्लीमेंट कर दिया था ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम, ठीक है। ओपन जो एग्जाम था वो कॉम्पिटिशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर दिया था बाय मैकनली कमेटी हमारी 1854 में। जो 4th लॉ मेंबर था उसको वोटिंग राइट दे दिया गया था, उसको फुल मेंबर बना दिया गया था। अब पढ़ते हैं क्राउन रूल 1858 1947 तक पढ़ते हैं। क्राउन रूल आ गया था, गवर्नर जनरल इंडिया एक्ट 1850 में आपने 1857 का रिवॉल्ट पढ़ा होगा, उसके बाद की बात कर रहे हैं। 1858 में 1947 के पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें लॉर्ड कैनिंग था, वाइसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग, इसे याद रखना। गवर्नमेंट इसका जरूर याद करना भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850 में वाइसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। इसमें क्या करा था, एबोलिशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एबोलिश कर दी थी और पावर ट्रांसफ़र कर दी थी ब्रिटिश क्राउन में।
और इसमें वाइसराय ऑफ इंडिया बन गया था, ठीक है। वाइसराय गवर्नर जनरल बिकम था वाइसराय, तब उसमें वाइसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, फर्स्ट अपॉइंटेड। इसमें एंड ऑफ डबल गवर्नमेंट का था, उसमें किसमें एंड ऑफ डबल, पिट्स इंडिया एक्ट में आया था जो एंड ऑफ डबल गवर्नमेंट, उसमें इसमें एंड कर दिया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एबोलिश कर दिए थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसमें देखिए ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, 18 पिट्स इंडिया एक्ट में पढ़ा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये पॉलिटिकल अफेयर जो कर रहा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पे एबोलिश कर दिए थे। एंड ऑफ डबल गवर्नमेंट, न्यू ऑफिस इस्टेब्लिश हुआ था सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, न्यू ऑफिस इस्टेब्लिश हुआ था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इंडिया, ठीक है। इसमें कॉपरेट जो बॉडी थी फॉर्मेट कर रही थी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन काउंसिल में, ठीक है। अब पढ़ते हैं इंडिया काउंसिल एक्ट 1851, इसमें वाइसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग, इसमें भी वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। इसमें क्या था, राजा जो वाइसराय नॉमिनेटेड इंडियन नॉन ऑफिशियल मेंबर, इसमें अपॉइंटमेंट किए थे, लॉर्ड कैनिंग अपॉइंटेड द 3 मेंबर, राजा बनारस, महाराजा पटियाला एंड सर दिनकर राव, राजा बनारस, महाराजा पटियाला एंड राजा सर दिनकर राव। इसमें रिस्टोर कर दिया था लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास की, इसमें क्या करा था, रिस्टोर लेजिस्लेटिव पावर कर दी थी बॉम्बे एंड मद्रास की, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया था इसमें, इस्टेब्लिश, ठीक है, एस्टेब्लिश न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल, नॉर्दर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब, ठीक है। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ थी, इस्टेब्लिश जो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल करी थी उसमें करी थी बंगाल में 1862 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में 1886 में, पंजाब में 1897 में। और इसमें इनमें वायसराय जो इशू ऑर्डिनेंस कर रहा था वैलिड फॉर 6 मंथ के लिए कर दिया था इंट्रोड्यूस। इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, पोर्टफोलियो किस में आया था, 1861 में इंट्रोड्यूस हुआ था, याद रखना है इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 पढ़ते हैं, वायसराय कौन था, लॉर्ड लैंसडॉन थे, ठीक है। इंक्रीज नॉन ऑफिशियल मेंबर बढ़ाती है, नॉन ऑफिशियल सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल राइट टू मेंटेन द ऑप्शन मेजोरिटी, एक्सपेंडेड फंक्शन एक्सपेंडेड द फंक्शन करती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल गेन द पावर डिस्कस बजट, ठीक है। डिस्कस बजट के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल गेन द पावर, लेजिस्लेटिव के लिए पावर दे दी थी डिस्कस बजट करने के लिए, एड्रेस द क्वेश्चन टू एजुकेटिव में एड्रेस क्वेश्चन करने के लिए। नॉमिनेटेड प्रोसेस, नॉन ऑफिशियल मेंबर पर नॉमिनेटेड कर रहे थे नॉन ऑफिशियल मेंबर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पढ़ देते हैं फिर भी थोड़ा। इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहे थे, ये पूछना है एक्सप्लेनेशन इन द इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। अब इसमें पढ़ते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था इसमें, ठीक है। लॉर्ड मिंटो सेकंड थे, इसमें लॉर्ड मिंटो सेकंड थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर इंक्रीज 16 to 60 कर दी थी, इसमें क्या करा था, लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबरशिप इंक्रीज कर दी थी, 16 to 60 कर दिया था। प्रोविंशियल काउंसिल नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी मेंबर वैल्यू परमिशन, डेलिब्रेटिव पावर होती है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें आग कर ले पर्पस ऑफ बजट, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आग पूछ कर सकते थे, उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। सेपरेट बजट कर दिया था, वोटिंग इंट्रोड्यूस कर दी थी, वोटिंग भी इंट्रोड्यूस कर दी थी, सेपरेट बजट कर दिया था, बजट द होल कॉल्ड स्टेट नॉट वोटेड। सेपरेट इलेक्टोरेट आया था इसमें 1909 में, क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट, ये क्वेश्चन आया चुका है कई बार, ठीक है। डेलिब्रेटिव पावर और सेपरेट इलेक्टोरेट, कम्युनलिज्म इसमें बोलते हैं, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, फादर ऑफ कम्युनल। सेपरेट इलेक्टोरेट आया था 1909 में। और रिप्रेजेंटेंट फर्स्ट इंडियन काउंसिल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा अपॉइंटेड द वाइसराय एजुकेटिव काउंसिल का लॉ मेंबर बना दिया था, ठीक है। फर्स्ट इंडियन जो थे वो सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे, अपॉइंटमेंट द वाइसराय एजुकेटिव काउंसिल इन द लॉ मेंबर्स, ठीक है। अब पढ़ते हैं गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1990, मॉन्टेग क्लैमफोर्ड रिफॉर्म हुआ था, कॉल क्लैमफोर्ड वाइसराय थे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलते हैं इसमें। इसमें क्या था, डीआरकी आई थी, इंट्रोड्यूस डुअल गवर्नमेंट स्कीम था प्रोविंशियल में, डीआरकी कहाँ थी, प्रोविंशियल में डीआरकी आई थी प्रोविंशियल में। इसमें 2 आए थे, रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट कौन कर रहा था, गवर्नर जनरल, रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर जनरल कर रहा था, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कौन कर रहा था, मिनिस्टर कर रहा था, ठीक है। ये 2022 में 2000 में पूछे हैं ये क्वेश्चन, आप यूपीएससी में पूछे हैं और स्टेट पीसीएस में भी पूछे हैं, ठीक है। डीआरकी कहाँ आई थी, हमारी क्या थी, प्रोविंशियल में। 1919 में कहाँ थी डीआरकी, थी कहाँ आई थी, प्रोविंशियल में, ठीक है। इसमें क्या करता था, रिप्लेस द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल विद द बाइकैमरल लेजिस्लेचर, अपर हाउस में काउंसिल ऑफ स्टेट, बाइकैमरल लेजिस्लेचर लोअर हाउस में, लेजिस्लेटिव असेंबली मेजॉरिटी इलेक्टेड इनडायरेक्टली। इसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म भी आया था, ठीक है। फाइनेंशियली ऑटोनॉमी, सेपरेट प्रोविंशियल बजट के लिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी
सेपरेट कर दी थी प्रोविंशियल बजट के लिए। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया स्टैब्लिश इन लंदन, जो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया था उसको स्टैब्लिश कर दिया था लंदन में, ट्रांसफर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ट्रांसफर सर्टन फंक्शन कर दिए थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के। सिविल सर्विस रिक्वायरमेंट कर दी थी, सेंटर पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश हुई थी इसमें, ठीक है 1926 में। चैम्बर प्रोविजन कर दिया था इस्टेब्लिश ऑफ द चैम्बर प्रोविजन नरेंद्र मंडल में, ठीक है। इसके बाद सिमन कमीशन आया था 1927। फिर पढ़ते हैं इंडिया गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। लॉर्ड विलिंगडन था इसमें, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलते हैं इसको। ये ऑल इंडिया फेडरेशन हुआ था, ये क्वेश्चन आ चुका कई बार। ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन फेडरल सिस्टम के थे 59 आइटम थे, प्रोविंशियल में 54 आइटम थे, कंकरेंट लिस्ट में 86 आइटम थे, ठीक है। ये पूछ चुका है बार बार। इसमें इंट्रोड्यूस क्या होती है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी डीआरकी आई थी, प्रोविंशियल में ऑटोनॉमी डीआरकी एट द सेंटर, डीआरकी इन द सेंटर में आई थी, ठीक है। डीआरकी कहाँ आई थी, सेंटर में। इसमें इस्टेब्लिश हुए थे बैकरम लेजिस्लेचर 6 स्टेट्स में, बैकरम इस्टेब्लिश हुआ था इसमें बैकरम लेजिस्लेचर 6 प्रोविंशियल में, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है। यूनाइटेड में उत्तर प्रदेश, असम में, बिहार में, मद्रास में, बॉम्बे में, बंगाल में। इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरल डिप्रेस द क्लास शेड्यूल कास्ट एंड इंट्रोड्यूस हुआ था सेपरेट इलेक्टोरल डिप्रेस्ड क्लास में, शेड्यूल कास्ट एंड वुमेन एंड लेबर्स में, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रेफरेंसेस 14% पॉपुलर क्रेडिट था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 40% एक्स्ट्रा प्रेफरेंस को दी थी 40%। इस्टेब्लिश्ड फेडरल एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें क्या हुआ था, इस्टेब्लिश्ड हुई थी फेडरल एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। बुर्मा सेपरेट कर दिया था इंडिया टू न्यू प्रोविंशियल इंडिया में, ठीक है। इंट्रोड्यूस सेफगार्ड द मिनोरिटी इंटरेस्ट के लिए फेडरल रेलवे अथॉरिटी आई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पढ़ते हैं, लॉर्ड विलियम माउंटबेटन था इसमें, कुछ है नहीं, खुद ही पढ़ लिया था, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। पार्टीशन प्लान हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन कांग्रेस और मुस्लिम लीग्स में, इंडिपेंडेंस अगर 1947 डोमिनियन इस्टेब्लिश हुआ था, इंडिपेंडेंट डोमिनियन इंडिया पाकिस्तान टू राइट टू एक्सेस द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, गवर्नमेंट चेंज हुई थी, पुलिस तक वायसराय टू गवर्नर इन जनरल हुआ था, ठीक है। Legislative authority assembly could be legislative the new constitution British post August 1940 domination the end of British control end कर दिया था British control Secretary of State for India role in the abolished the Secretary of the State for the India role is abolished कर दिया था end of British control पूरा abolished कर दिया था Secretary of the State भी abolish कर लिया था Civil Service of Enter reservation by the Secretary of the State released by the pre-1947 लॉर्ड माउंटबेटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो लॉर्ड माउंटबेटन था बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ठीक है। अब पढ़ते हैं फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं। पहले जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू क्या पोर्टफोलियो था, इसमें प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर था, कॉमनवेल्थ था और रिलेशन साइंटिफिक रिसर्च के लिए। सरदार वल्लभ भाई के पास था होम मिनिस्ट्री था, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टेट था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था फूड एंड एग्रीकल्चर। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के पास था एजुकेशन। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे ट्रांसपोर्ट। आर के शानमुगम चेट्टी के पास फाइनेंस था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास लॉ था। जगजीवन राम के लेबर था। सरदार बलदेव सिंह के पास डिफेंस था। राजकुमारी अमृत कौर के पास हेल्थ था। सी एच भाभा के पास कॉमर्स था। रफ़ी अहमद खिदबाई के पास कम्युनिकेशन था। डॉक्टर सैयद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास इंडस्ट्रियल एंड सप्लाईज था। बी एन गडगिल के पास बर्कन मैंसन पावर था, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, दोबारा से सारा रिपीट करा दे रहा हूँ, याद कराना मेरे को, इसके बाद तो मैं दोबारा से कुछ पढ़ना ना पड़े। ये बुकलेट खरीद लेना, बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं याद कराता रहूँ। एक बार रिवाइज कर लेना दोबारा से, वरना वीडियो देख लेना। अगर वीडियो देख लेना तो भी काम हो जाएगा। बार बार रिवाइज करना है आपको, जब आप बार बार रिवाइज करेंगे तो बहुत जल्दी रिटेन कर लेंगे। मैं रिमेंबर्ड याद करना, या बार बार आँख बंद करके फिर रिमेंबर्ड करना सारे पॉइंट, ठीक है। फिर 1773 में कौन था गवर्नर जनरल, ठीक है, क्या क्या आया था, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था, इस तरीके से सारे याद रिमेंबर करना। बार बार वीडियो देखना, सारा याद हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार स्पीड से कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार ध्यान रखना। गवर्नर जनरल को रेगुलेटिंग 1773 में गवर्नर जनरल कौन था, बैरिन हास्टिंग थे, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट आया था, अपॉइंटमेंट गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए थे, और 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुए थे। प्रोविजन ऑफ द प्राइवेट कर दिया था, ब्रिटिश ओवरसाइट कंट्रोल कर रही थी, रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री पे प्रेसिडेंसी और सबऑर्डिनेशन कर रही थी बंगाल एंड मद्रास पे, ठीक है। अमेंडेड एक्ट 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं, इसमें बैरिन हास्टिंग गवर्नर जनरल बैरिन हास्टिंग थे, एग्जाम्प्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुडिशल सेक्शन कर दिया। रेवेन्यू मैटर जो
इशूज़ होते थे, सुप्रीम कोर्ट में जाते थे, पर्सनल लॉ इसमें लाया गया था, हिंदू मोहनदन लॉ लाया था, अपील कर रहे थे, प्रोविंशियल कोर्ट अपील कर रही थी डायरेक्टेड गवर्नर जनरल इन काउंसिल में, ठीक है। रेगुलेशन गवर्नर जनरल इन काउंसिल एम्पावर द फ्रेम ऑफ रेगुलेशन। पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 में था, गवर्नर जनरल कौन था, बैरिन हास्टिंग थे, ठीक है। सेपरेट कमर्शियल ने पॉलिटिकल पर कर दिया था, डुअल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन कर रहा था, पॉलिटिकल अफेयर, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कर रहा था कॉमर्शियल अफेयर, ठीक है। एक्ट ऑफ 1786 में कौन था, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, गवर्नर जनरल को अपॉइंटेड द लॉर्ड कॉर्नवालिस अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल बंगाल, ठीक है। इसमें कमांडर इन चीफ ओवरसाइट अथॉरिटी हो रही थी। अब पढ़ते हैं चार्टर एक्ट 1793 में कौन था गवर्नर जनरल, जॉन शोर्ट थी, एक्सटेंडेड पावर कर दी थी, ठीक है। 20 साल के लिए इसमें इंक्रीज कर दी थी, मोनोपोली कर दी थी, कम इसमें इंक्रीज अथॉरिटी कर दी थी, गवर्नर जनरल कंट्रोल ओवर था बॉम्बे एंड मद्रास में। चार्टर एक्ट 1813 में पढ़ रहे हैं, लॉर्ड मिंटो बंद था, एंडेड द ट्रेड मोनोपोली कर दी थी, और किसको छोड़ के सिर्फ ट्रेड विद चाइना से टी की, ठीक है। और इम्पोस्ट लोकल गवर्नमेंट इम्पोस्ट टैक्स कर रहा था, करने लगी थी पनिश डिफॉल्टर पे, और 20 साल के लिए टेनर बढ़ा दिया था इसका मोनोपोली। ऑल क्रिश्चियन मशीनरी प्रमोट द मोरल एंड रिलीजियस इंप्रूवमेंट ऑफ इंडिया, क्रिश्चियन अलाउ कर दी थी, अलाउ क्रिश्चियन मशीनरीज। और मैंडेट एनुअल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए इंडियन एजुकेशन के लिए था। रेगुलेट द टेरिटरी रेवेन्यू कमांडर प्रॉपर्टी। अब चार्टर एक्ट 1830 पढ़ते हैं, गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंग, ठीक है। और इसमें कंपनी रोल बिल्कुल एंडेड कर दिया था, इसमें गवर्नर जनरल बंगाल बिकम गवर्नर जनरल इंडिया वो कर दिया था। ट्रांसफर लेजिस्लेटिव पावर कर दी थी बॉम्बे एंड मद्रास में, ठीक है। और ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम यहीं पर प्रपोज कर दिया था। और इंडियन लॉ कमीशन इसमें इस्टेब्लिश हुई थी, और लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। चार्टर एक्ट 1853 में क्या होता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है। चार्टर एक्ट में सेपरेट लेजिस्लेटिव टू एग्जीक्यूटिव फंक्शन कर दिया था। इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेटिव में मेंबर बढ़ गए थे, पहले इसमें न्यू मेंबर 6 थे, फिर टोटल हमारे 12 मेंबर हो गए। इसमें रिड्यूस कर दिया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 24 से 18 कर दिया था। 6 नॉमिनेटेड ऑफ द ब्रिटिश क्राउन के लिए थे, इसमें मिनी पार्लियामेंट बोलते थे। इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया था ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम। और मकेले कमेटी हुई थी 1854 में, ठीक है। और जो 4th लॉ मेंबर था गेन द वोटिंग राइट, उसे फुल मेंबर बना दिया था। आज पढ़ते हैं 1858 1947 तक पढ़ते हैं। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858 में गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसमें वाइसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, जो अबोलिश ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कर दी थी। ट्रांसफर पावर कहाँ चली गई थी, ब्रिटिश क्राउन के पास। वाइसराय ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल बोलते थे, बिकम द वाइसराय। लॉर्ड कैनिंग था वाइसराय। एंड ऑफ डबल गवर्नमेंट एंड कर दिया था, एबॉलिस्ट कर दिए थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कर दिए थे। जो न्यू ऑफिसर इस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडिया, ठीक है। कॉर्पोरेट बॉडी फॉर्म हुई थी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन काउंसिल में। इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 पढ़ते हैं। वाइसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था, वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड। इसमें क्या हुआ था, इसमें वाइसराय कोड नॉमिनेटेड इंडिया नॉन ऑफिशियल मेंबर हिज काउंसिल 1852। लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 मेंबर नॉमिनेट करे थे, राजा बनारस, महाराजा पटियाला एंड सर दिनकर राव। राजा बनारस, महाराजा पटियाला एंड सर दिनकर राव। रिस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर कर दी थी बॉम्बे मद्रास, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ग्रांटिंग द परमिशन इन द ऑटोनॉमी 1957। इस्टेब्लिश न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल इन बंगाल में, नॉर्थन प्रोविंशियल में 1886 में, और पंजाब में 1897 में, ठीक है। ऑर्डिनेंस वैलिड फॉर 6 मंथ के लिए लिस्ट इनेबल्ड कर दिया था वाइसराय ऑर्डिनेंस फॉर 6 मंथ के लिए। पोर्टफोलियो इंट्रोड्यूस हुआ था, पोर्टफोलियो सिस्टम इसमें 1861 में पोर्टफोलियो इंट्रोड्यूस हुआ था। राजा बनारस, महाराजा पटियाला, सर दिनकर राव अपॉइंटेड हुए थे में। इसमें रिस्टोर लेजिस्लेटिव पावर कर दी थी, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पढ़ते हैं। इसमें लॉर्ड लैंसडॉन थे, ठीक है। इंक्रीज द नॉन ऑफिशियल मेंबर इंक्रीज कर दिए थे नॉन ऑफिशियल मेंबर, ठीक है। एक्सटेंडेड फंक्शन कर दिया था, इसमें फंक्शन बढ़ा दिया था। और पावर द डिस्क काउंसिल गेन कर दी थी, डिस्कस द बजट एंड एड्रेस द क्वेश्चन एड्रेस कर रहे थे सिर्फ एजुकेटिव में, ठीक है। नॉमिनेशन प्रोसेस हो रहा था नॉन ऑफिशियल मेंबर का। इसमें और इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। और इनडायरेक्ट इलेक्शन, अल्दो इलेक्शन वर नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द लिमिटेड इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या हो रहा था, इनडायरेक्ट। इसमें पूछेगा डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा था, इनडायरेक्ट, तो इसमें हो रहा था इनडायरेक्ट इलेक्शन में टिक करना, ठीक है। और पढ़ते हैं इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 में मॉली मिंटो रिफॉर्म आया था, लॉर्ड मिंटो सेकंड आया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबरशिप इंक्रीज बाय 16 to 60 ऑफिशियल रेंट। प्रोविंशियल काउंसिल अलाउ टू नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी डेलिब्रेटिव पावर कर दी थी। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें आग कर दिया था, बजट पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे, ठीक है। और वोटिंग राइट भी अलाउ कर दी थी। सेपरेट बजट फ्रॉम इंट्रोड्यूस बजट इज होल कुड बी स्टिल नॉट बी वोटेड। होल पूरे बजट पे वोटेड नहीं होती, तो बजट
ठीक है। सेपरेट इलेक्ट्रोड हुआ था, इसमें सेपरेट ब्लॉक था, इसमें कम्युनलिज्म फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड बोलती है। सेपरेट इलेक्ट्रोड किसमें आया 1909 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, रिप्रेजेंटेशन हुई थी फर्स्ट इंडियन सत्येंद्र नाथ सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा अपॉइंट द वायसराय एजुकेटिव काउंसिल अस लॉ मेंबर्स। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1990 मॉन्टेक लैम्पोर्ट रिफॉर्म हुए थे, इसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हुई थी, ठीक है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट रिलेशन पावर डीआर की आई गई थी। रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर जनरल का था। ट्रांसफर सब्जेक्ट जो हमारे मिनिस्टर होते वो कर रहे थे। बैकग्राउंड लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर हुआ रिप्लेस था लेजिस्लेटिव बैकग्राउंड लेजिस्लेशन इंडिया रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इलेक्टोरल रिफॉर्म आया था इसमें, ठीक है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी सेपरेट फ्रॉम प्रोविंशियल बजट, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी सेपरेट कर दी थी प्रोविंशियल बजट से। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इसमें इस्टेब्लिश हुआ था। लंदन ट्रांसफर था सेंट्रल फंक्शन फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। सिविल सर्विस रिक्वायरमेंट हुई थी इसमें, सेंट्रल पब्लिक सर्विस का चैम्बर ऑफ प्रोविंसेस हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद 1935 पढ़ते हैं, इसमें लॉर्ड बिलिंगडन था गवर्नर इंडिया। इसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलते हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन इसमें हुआ था, ठीक है। फेडरल में 59 आइटम थे, प्रोविंशियल में 54 आइटम थे और कॉन्करेंट में 36 आइटम थे। रेसिडुअल पावर बोलते हैं इसमें वायसराय इंट्रोड्यूस बाय प्रोविंशियल ऑटोनॉमी डार्की एट द सेंटर, इसमें डार्की आई थी सेंटर में, ठीक है। और इस्टेब्लिश बाइकैमरल 6 बाइकैमरल इस्टेब्लिश हुआ था, 6 प्रोविंशियल में आई थी। बंगाल में मुंबई में, मद्रास में, बिहार में और यूनाइटेड प्रोविंसेस में, ठीक है। इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोर हुआ था किसमें डिप्रेस क्लासेस में, शेड्यूल कास्ट में, वुमेन एंड लेबर्स में। एक्सटेंडेड प्रेजेंट 40% पॉपुलेशन ग्रेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एस्टेब्लिश फेडरल प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश्ड हुई थी, फेडरल एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, याद रखना। फेडरल एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कब हुई थी, इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1935 में, ठीक है। मतलब करेक्ट डेट 1937 हुई थी, लेकिन इसमें आएगा 1935 में, इसमें ऑप्शन में आएगा तो मार देना, ठीक। बुर्मा सेपरेट कर दिए थे इंडिया से, न्यू प्रोविंशियल उड़ीसा एंड, ठीक है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट अपने आप पढ़ लेना, याद कर लेना, मैंने एक बार पढ़ा दिया। और पढ़ते हैं फर्स्ट इंडिया कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, फिर से याद करा देता हूँ। ये जवाहरलाल नेहरू का थे फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। पोर्टफोलियो देखते हैं किन किन के पास क्या क्या था। जवाहरलाल नेहरू के पास हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर इनके पास था, कॉमनवेल्थ रिलेशन था, साइंटिफिक रिसर्च था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास क्या था, हमारे होम मिनिस्ट्री थी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टेट था, ठीक है। मौलाना अब्बुल आज़ाद के पास एजुकेशन सिस्टम था। डॉक्टर जॉन मथाई के पास रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट था। आर के सोंगम के पास सीडी के बाद फाइनेंस था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास लॉ था। जगजीवन राम के पास लेबर था। सरदार बलदेव सिंह के पास डिफेंस था, डिफेंस मिनिस्ट्री थी। राजकुमारी अमृत कौर के पास हेल्थ था। CS बाबा के पास कॉमर्स था। रफ़ी अहमद किदवाई के पास कम्युनिकेशन था। सरदार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास इंडस्ट्रियल सप्लाईज था। BN गडगिल के पास वर्कर माइंस। एक ही इंपॉर्टेंट याद करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के पास सारे पढ़ याद कर लेना। जवाहरलाल नेहरू के प्राइम मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ साइंटिफिक रिसर्च थी, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्ट्री थी, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास हमारे था फूड एंड एग्रीकल्चर था। मौलाना अब्बुल आजम एजुकेशन मिनिस्ट्री थी। और डॉक्टर जॉन मथाई के पास रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट था। वैसे सारी इंपॉर्टेंट ही हैं, सारी पढ़ लेते हैं एक बार। RK शानमुगम के पास फाइनेंस मिनिस्टर था। और डॉक्टर BR अम्बेडकर के पास लॉ मिनिस्ट्री थी। जगजीवन राम के पास लेबर था। सरदार बलदेव सिंह के पास डिफेंस था। राजकुमारी अमृत कौर के पास हेल्थ था। CN बाबा के पास कॉमर्स था। रफ़ी अहमद किदवाई के पास कम्युनिकेशन था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास इंडस्ट्रियल सप्लाई था। BN गडकरी के पास वर्क एंड मैन एंड पावर था, ठीक है। अब हम एंड करते हैं सेशन। ये मुझे आई होप याद हो गया होगा सबको। 2 बार वीडियो देख लेना, सारा याद कर लेना, आज ही याद कर लेना, ठीक है। मैं कल आपके लिए लेके आऊँगा नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो, टोटल क्लास ही में याद करा दूंगा सारा, बिल्कुल। पॉलिटिक्स से आप टेंशन मत लीजिए, सारा मैं बिल्कुल सारे चैप्टर कर लेंगे। 22 दिन में अपने कंप्लीट कर लेंगे। बार बार देखिए, 2 बार, अगर आप 2 बार वीडियो देख लेंगे तब भी याद हो जाएगा। थैंक यू गाइस।